क्या आपने कभी कल्पना की है कोई योद्धा आकाश में उड़ रहा हो और अचानक उसकी परछाई कोई खींच ले तो क्या होगा? समुद्र की लहरों के नीचे एक ऐसी ताकत छुपी थी जिसे छूने से बड़े बड़े दैत्य कांपते थे। रामायण का वो अध्याय जिसे जानकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उस दिन हनुमान जी की भक्ति की नहीं बल्कि उनकी परिस्थिति की परीक्षा हुई थी। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, उस खौफ की है जिसने लंका जाने के रास्ते को बदल दिया। तो चलिए उस गहरे समुद्र के नीचे उतरते हैं जहाँ मौत परछाई बनकर इंतजार कर रही है। हनुमान जी लंका की ओर बढ़ रहे थे, सब कुछ सही था, लेकिन अचानक उनकी गति धीमी पड़ गई। क्योंकि समुद्र के पानी में कुछ ऐसा था जो किसी भी जीव की आत्मा को खींच सकता है। सिंगिका कोई सामान्य राक्षसी नहीं थी, उसके पास एक ऐसी कला थी कि वो पानी के भीतर से भी किसी की परछाई को शिकार बना सकती थी। अब सवाल ये है कि क्या हनुमान जी की परछाई पानी में पड़ रही थी? अगर पड़ भी रही थी तो क्या सिंगिका ने उन्हें देख लिया था? अचानक हनुमान जी को लगा कि उन्हें कोई नीचे से खींच रहा है। ना ये लहर थी ना कोई दैत्य, ये उनके प्राणों की बात थी। हनुमान जी ने मुड़कर देखा, लेकिन फिर भी वहाँ कोई नहीं था और फिर भी उनकी गति रुक रही थी। सिंगिका ने हनुमान जी को नहीं पकड़ा था, सिंगिका ने उस माध्यम को पकड़ा था जिससे हनुमान जी चल रहे थे, उनकी परछाई। अब मुझे आप ये बताइए, क्या परछाई के जरिए भी किसी योद्धा को मारा जा सकता था? और जवाब है हाँ, और सिंगिका इसी में माहिर। अब हनुमान जी के पास दो रास्ते थे, या तो लड़ते हुए उनके पास जाएं या इस रहस्य को खत्म करें। लेकिन सिंगिका ने हनुमान जी को सोचने का मौका ही नहीं दिया, उसने पूरा जाल बिछा दिया था। उसने एक ऐसी लहर पैदा की जिससे हनुमान जी का संतुलन बिगड़ गया। लेकिन क्या आप जानते हैं, हनुमान जी ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल वही नहीं किया, उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी सिंगिका ने कल्पना भी नहीं की। उन्होंने अपनी शक्ति को संकुचित कर लिया। क्यों? क्या हनुमान जी सिंगिका से डर गए थे? हनुमान जी सिंगिका से डरे नहीं थे, वह उसको उसी के जाल में फंसाना चाहते थे। जब सिंगिका ने अपना विकराल मुंह खोला तब उसने सिर्फ हनुमान जी को नहीं, पूरी लंका को निगलने का प्रयास किया। और हुआ क्या, हनुमान जी ने अपने शरीर को इतना बड़ा कर लिया कि सिंगिका का मुंह फट गया। लेकिन उस युद्ध के बाद जो समुद्र में पड़ा वो लाश नहीं थी, वो एक ऐसा रहस्य था जो लंका की दीवारों में आज भी कैद है। अब आप बताइए, क्या सिंगिका एक राक्षसी थी या रावण ने उसे कोई गुप्त आदेश दिया था? तो अगली बार हम उस रहस्य को जानेंगे जो आज भी रामायण के पन्नों में दबा हुआ है। आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम।